ध्यान क्या है, आइए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान वह विज्ञान है जो आत्मा को अनंत आत्मा या परमात्मा से पुनः एकाकार करता है। गहराई से नित्य ध्यान का अभ्यास करने से आप अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। अपने अस्तित्व के केंद्र में दिव्य चेतना के शाश्वत आनंद का अनुभव। अपनी आत्मा के असीमित कोश को खोलने की समय सिद्ध विधि है योग एवं ध्यान। यह विचार करने की अस्पष्ट मानसिक प्रक्रिया या दार्शनिक विवेचना नहीं है। यह सीधी विधि है जीवन के भटकाव और वैचारिक उथल पुथल को शांत कर अपने असली स्वरूप का उद्घाटन करने की, उस स्वरूप का जो अद्भुत और दिव्य है। ध्यान के अनुशासन द्वारा हम अपने अंतर जगत में ध्यान एकाग्र करना सीखते हैं, जहां हमें अपने अंदर के उस धाम का अनुभव होता है जहां अचल शांति एवं आनंद का निवास है। जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, आपको निरंतर बढ़ती आंतरिक शांति व आनंद का अनुभव होता है जो आपकी आत्मा से प्रकट होता है। अति उन्नत अवस्था में अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ पूर्णतया एकाकार हो जाने का अनुभव होने लगता है। ध्यान का यही उद्देश्य है, परम आनंदमय चेतना की उत्कृष्ट अवस्था, आनंदमय दिव्य तादात्म्य, जिसे समाधि कहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग विज्ञान के अंग के रूप में प्रभावशाली ध्यान की विधियां सिखाईं। ये विधियां योगदा सत्संग पाठमाला का अंग हैं। कोई भी साधक जो ध्यान की सर्वोत्तम विधि सीखकर लाभ उठाना चाहता है, वह इस पाठमाला को अनमोल ज्ञान का कोश और आजीवन मार्गदर्शन देने वाला आलंब पाएगा। यदि आपने अभी तक योगदा सत्संग पाठमाला को पाने के लिए पंजीकरण नहीं किया है, तो आपको यहां ध्यान के विषय में कुछ प्राथमिक जानकारी मिलेगी, जिसका प्रयोग आप अभी से शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको ध्यान से प्राप्त होने वाली शाश्वत शांति व दिव्य चेतना का अनुभव होगा। ध्यान के बहुत से लाभ हैं। नित्य प्रति अभ्यास के द्वारा शरीर, मन तथा अंतःकरण में सूक्ष्म बदलाव आने लगते हैं। कुछ लाभ तुरंत ही दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के साथ धीरे धीरे आते हैं, जिन्हें स्पष्ट दिखाई देने में समय लगता है। ध्यान का सबसे प्रथम लाभ है आंतरिक शांति, साथ ही बेहतर समझ, स्पष्ट सोच और अंतःकरण से मार्गदर्शन प्राप्त होना। जीवन के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को करने में ध्यान से निष्पक्षता एवं अंतर्बोध प्राप्त होता है। इससे साधक की एकाग्रता व क्षमता बढ़ती है और काम के प्रति रुझान में सुधार होता है। संबंधों व पारिवारिक जीवन में अधिक सूझबूझ, समन्वय एवं सुख झलकने लगता है। दूसरों के साथ आदान प्रदान की भावना उत्पन्न होती है और निष्काम प्रेम भाव जागृत हो जाता है। शरीर में प्राण ऊर्जा का संतुलन बेहतर होने लगता है, जिससे तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य तथा उल्लास बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान साधक की चेतना को परमात्मा की चेतना से एकाकार करता है, जिससे जीवन के उतार चढ़ाव के बीच साधक के अंतःकरण में स्थायी आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है। यह परिणाम निष्ठा व समर्पण के साथ निरंतर प्रयास करने और इच्छा शक्ति का प्रयोग कर तब तक डटे रहने से आते हैं, जब तक जीवन का परम लक्ष्य नित्य नवीन आनंद और आत्म साक्षात्कार द्वारा परमात्मा से एकात्म प्राप्त नहीं हो जाते। परमहंस योगानंद जी के लेखन से ध्यान का अभ्यास किए बिना आप चाहे और सब कुछ करते रहें, आपको उस उल्लास का अनुभव नहीं होगा जो विचारों को शांत होने के बाद मन को परमात्मा में लीन करने पर प्राप्त होता है। ध्यान ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है। यह विश्व का सबसे अधिक व्यावहारिक विज्ञान है। यदि संसार के अधिक से अधिक लोग आत्मज्ञान के लाभदायक परिणामों को समझने लगें, तो वे सभी ध्यान करने लगेंगे। ध्यान का परम उद्देश्य परमात्मा की चेतना की अनुभूति करना और उनके साथ आत्मा की शाश्वत एकता प्राप्त करना है। सीमित मानवीय क्षमताओं को सृष्टिकर्ता की सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान सत्ता से एकाकार करने से अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण भला दूसरी कौन सी उपलब्धि हो सकती है। ईश्वर साक्षात्कार साधक के जीवन को परमात्मा की परम शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और विवेक से परिपूर्ण कर देता है। ध्यान एकाग्रता का उत्कृष्ट रूप में प्रयोग करना है। ध्यान से भटकावों को मुक्त कर अपनी रुचि के किसी विचार पर केंद्रित करना ही एकाग्रता है। ध्यान एकाग्रता का विशिष्ट रूप है, जिसमें ध्यान को हर प्रकार के भटकाव व अशांति से हटाकर परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। ध्यान इसलिए परमात्मा को खोजने के लिए एकाग्रता का व्यावहारिक प्रयोग है। परमात्मा की विद्यमानता का पहला प्रमाण है
अनिर्वचनीय शांति। यह शांति ऐसे आनंद उल्लास में खिलती है जो साधारण मनुष्य की समझ से नितांत परे है। एक बार भी यदि आप सत्य व जीवन के मूल स्रोत की अनुभूति कर लेते हैं, तो संपूर्ण प्रकृति आपके साथ संवाद करने लगती है। ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजकर आप उन्हें हर तरफ और हर परिस्थिति में अनुभव करने लगेंगे। श्री श्री परमहंस योगानंद की जय।